जो वो दाम आज हमें दे रहा है उससे 3 गुना दाम में भी हमें सेम प्रॉपर्टी जिसमें हम रहते थे वो नहीं मिल रही। तो हमारा जो एक यहाँ पे एक अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रधानमंत्री जी से, कि हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हम नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हमें बस घर के बदले घर दीजिए। खूबसूरत, आप अगर वो कॉम्प्लेक्स देखेंगे ना आप हैरान रह जाएंगे कि कौन सा वहाँ पे कोर्ट नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये वो सब इतना खूबसूरत सपना दिखाया। हमने वो सोसाइटी देखने, पूरा प्लान देखने के बाद वो पापा ने कहा कि चलो लेते हैं। मैंने लिया, उन्होंने लिया, मैंने अपनी रिटायरमेंट इनकम लगाई, पापा ने अपनी रिटायरमेंट इनकम जहाँ लगाई हुई थी वहाँ से निकाल के लगाई, और आज वो सारी रिटायरमेंट सब हमारा खत्म है, सारे सपने खत्म हो गए। तो मुझे तो मेरे घर चाहिए। सारी पूंजी लगा दी। मेरा एक घर था दिल्ली में, वो हमने इसको बुक करने के थोड़े दिनों बाद उसको बेचा। जब बेचा तो इनकम टैक्स दिया, अब इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो इसका इनकम टैक्स दिया, सारे टैक्सेस दिए। मतलब हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, जितनी कमाई थी हमने सब लगा दी। नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों, मैं सादिक जमान द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में इमारतें बनती हैं, टूटती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि लोग इस इमारतों के मलबे में अपना भविष्य उनका ख़राब हो जाता है। कई ऐसी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे जो आपको गुड़गांव से यहाँ आई हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या मैम आपका पूरा मुद्दा क्या है? मेरा नाम सोनम अरोड़ा है, मैं चिंटल पैराडीसो सेक्टर 109 की निवासी हूँ। अभी H401 मेरे फ्लैट का नाम था जिसमें मैं रहती थी, जिसमें मुझे अनसेफ टावर कह के निकाल दिया गया, जिसकी वजह से मुझे अब दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। और जिसका मुझे अनसेफ टावर क्यों कहा गया है? अनसेफ टावर इसलिए कहा गया कि फरवरी 2022 में एक, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी रहा था, चिल्टन पैराडीसो की एक बिल्डिंग की 6 छतें बैक टू बैक नीचे गिरती आई थी। उस डी टावर में जो हादसा हुआ था उस वजह से एक ऑडिट कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कुल 9 टावर में से 5 टावर अभी के लिए अनसेफ आए हैं। तो जो 5 टावर अनसेफ हैं उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए आज हम अपने घर में नहीं रह पाए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बिल्डर की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं था। इसमें हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा दोष जो है एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसने बिल्डर का इतना साथ दिया कि आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने हमें हमारे घर से निकाल दिया। ना हमारे घर से निकालने के बाद हमें रहने के लिए किराया मिल रहा है, ना दूसरी जगह मिल रही है, ना हमें बाहर मार्केट में अगर हम तराशें तो उतने जितना वो पैसा दे रहा है 6500 रुपये पर स्क्वायर फीट का, उतने पैसे का कोई मकान मिल रहा है। जो वो दाम आज हमें दे रहा है उससे 3 गुना दाम में भी हमें सेम प्रॉपर्टी जिसमें हम रहते थे वो नहीं मिल रही। तो हमारा जो एक यहाँ पे एक अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रधानमंत्री जी से, कि हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हम नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हमें बस घर के बदले घर दीजिए। उसके अलावा कोई मांग ही नहीं, एक ही नारा, एक ही स्वर, घर के बदले घर। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जब आप लोग घर में जब टावर में आप लोग एंट्री हुई होगी, जब आप लोग घर में गए होंगे, तो सेफ्टी लेकर आप लोगों ने कुछ देखा नहीं? वहाँ पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखा गया होगा? देखिए, ये जो सेफ्टी की बात आप कह रहे हैं, हर बिल्डिंग का जो प्लान होता है, जो अप्रूवल होता है, डिलीवर करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि DTP डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, वो उसको पास करता है। यानी कि सुरक्षा का सर्टिफिकेट हमें सरकार ने दिया था और सरकार फेल हुई है हमारी सुरक्षा को लेकर। तो हमारा जो भी सरकार से गुजारिश कहें या हाथ जोड़ के हम हाथ फैला के उनसे कह रहे हैं, हमें नहीं फैलाने चाहिए उनके हाथ, क्योंकि उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया था, उस पर भरोसा करके हम उस घर में रहने के लिए गए थे, और वो अपने प्रयासों में विफल रहे हैं, और उसका जो हर्जाना है हम यहाँ आज इस तरीके से भुगत रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ में है, मेरा बेटा यहाँ पे साथ में आया, हम लोग ऐसे होमलेस होके रह रहे हैं, और हमारे को रहने के लिए अब अपने पास से किराया अरेंज करके हमें देना पड़ रहा है। यानी कि आप लोग वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए हैं, और उसके बदले जो मुआवजा मिलना चाहिए वो ढंग से नहीं मिला? ढंग से नहीं, वो मिल ही नहीं रहा है, और जो बिल्डर देना चाहता है उसमें हमें घर नहीं मिल रहा है। अगर हम उस पैसे का लेके कर भी क्या लेंगे, हमें वो पैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो पैसा हमारे किस काम का नहीं है। हमने अपना पैसा लगा के घर के बदले घर मांगा था, हमें सिर्फ घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ मुझे बताइए, जब आपका ये बिल्डिंग गिरा, जब आपको कहा गया खाली करने के लिए कहा गया, तो बिल्डर पर आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की कोई इस तरह से? हमने कार्रवाई के लिए हम लोग पुलिस, सबसे पहले जी जुलाई 2021 में एक बालकनी के बाहर का छत जो है वो गिर गई थी, तो हम उसी फ्लोर पर रहते थे। हमने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था, तो हमसे कहा गया था पुलिस के द्वारा कि आप अभी क्या कंप्लेन कर रही हैं, कोई मर थोड़ी गया जो कंप्लेन कर रही हैं आप। ये पुलिस के वर्ड्स थे। हमने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी, पहले पुलिस हमारी शिकायत भी नहीं ले रही थी,
लेकिन हम लोग रात 11:30 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठे रहे। हम नीचे फर्श पर बैठ गए कि हम तो यहाँ बिना शिकायत दर्ज कराए नहीं जाएंगे, आपको हमारी शिकायत दर्ज करनी होगी। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मामला तो DTP के अंडर आता है, हम सरकार के अंडर आता है। तो हमने कहा कि प्राथमिक सहायता तो आपको देनी है ना, प्राथमिक सहायता तो हमारा जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो तो पुलिस है, हम तो पुलिस को इत्तला करेंगे, आपने आगे जिस डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा आप कर लीजिएगा। लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद उन्होंने हमारी शिकायत ली, लेकिन क्योंकि जो वहाँ का थाना भी है उसको भी बिल्डर पूरा वहाँ से भी उसको बिल्डर को पूरा सपोर्ट मिलता है। तो जो भी लोग हैं, जहाँ पुलिस, सरकार और जितने भी आसपास की जो भी है, वो पैसा है, पैसे से हर कोई कुछ भी खरीद सकता है, तो बिल्डर वही कर रहा है, सरकार को भी खरीद रहा है वो। मतलब माफिया लोगों ने एक तरह से आप लोगों को घर से निकाल दिया है, गलती है उनकी, माफिया ही है वो माफिया है, सामने है हमारे, माफिया है, हम उसे कहते हैं कि माफिया है। और उसके मतलब इतने लोगों की जान के बदले में वो हम मतलब अपना क्या घर बसाना चाहता है, क्या पैसे का करना चाहता है कि इतनी जानों को बर्बाद करके उसे क्या हासिल होगा वो हम नहीं जानते। जान से खेलने का शौक है, ऐसा माफिया है वो। कायदे से वो जो भी बिल्डर है होना तो ये चाहिए था, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी और उसके बाद जो मुआवजा बनता है सही से वो मिलना चाहिए। लेकिन ये आप बेघर हो चुके हैं, अपने परिवार के साथ कहीं और रह रहे हैं और जो मिलनी चाहिए रकम वो नहीं मिल रही है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋतु गुप्ता है। ये बताइए कि जब आप लोगों ने जब खरीदा होगा वो फ्लैट है तो कितने का पड़ा होगा, अब वो क्या रकम देने का लालच दे रहे हैं? देखिए, हमारे को सच्ची बताऊं, हमारे को रकम नहीं चाहिए। हमने घर खरीदा था, एक सपना देखा था, उस सपने का आज मैंने रेस्ट इन पीस, मेरे सपने का भी रेस्ट इन पीस हो गया है। मैं आज मॉर्निंग में हूँ, आप देखिए मैंने काले कपड़े पहने हुए हैं, हम सब मॉर्निंग में हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे सपनों का, इंडिया में कंपैशन का, हमारे साथ कंपैशन का, जस्टिस का, सबका कत्ल हुआ है। और मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे पैसा, मैंने जब पैसा लगाया था तब मैंने पैसा कहीं से निकाल के पैसा लगाया था अपनी FDs तोड़ के रिटायरमेंट के टाइम पे। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि पैसा चाहिए होता तो मैं तब रखती अपनी FDs में, या जहाँ से भी मैंने निकाला अपना पैसा रोका। मेरा सारा टैक्स पेड मनी लगा है इसमें, सारा सरकार को टैक्स देने के बाद पैसा लगाया है मैंने इस घर में। तो मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। एक तरह से जो पूंजी होती है एक जिंदगी भर की, आपने उसमें लगा दी और अब वो घर आपका रहा नहीं एक तरह से, है ना? हाँ, तो घर चाहिए। मेरे ससुर जी का है, 90 साल के हैं, वो उन्होंने इस पे अपना मतलब वो हमसे कुछ कहते नहीं, मैं अपना खर्चा खुद दूंगा, मैं नहीं तुम लोगों से दूंगा। उन्होंने प्रॉपर्टी में लगाया, उन्होंने कई, जिस समय चिंतल का बना है उस समय तक तो वो ऑलरेडी लगा चुके थे अपना पैसा कुछ जगहों पे, सारी जगह से निकाल के, नहीं ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इतना खूबसूरत। आप अगर वो कॉम्प्लेक्स देखेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे कि कौन सा वहाँ पे कोर्ट नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये वो सब इतना खूबसूरत सपना दिखाया। हमने वो सोसाइटी देखने के, पूरा प्लान देखने के बाद वो पापा ने कहा कि चलो लेते हैं, मैंने लिया, उन्होंने लिया, मैंने अपनी रिटायरमेंट इनकम लगाई, पापा ने अपनी रिटायरमेंट इनकम जहाँ लगाई हुई थी वहाँ से निकाल के लगाई, और आज वो सारी रिटायरमेंट सब हमारा खत्म है, सारे सपने खत्म हो गए, सारे सपने खत्म हो गए। तो मुझे तो मेरे घर चाहिए, पापा को भी घर चाहिए, मुझे भी मेरा घर चाहिए। मेरे तो सिर्फ इन्होंने पता है क्या कर रहे हैं मेरे को, मैं तो जिस तरह से इसकी एनालॉजी लेती हूँ, एक बंदे ने खून किया तो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है चल तुमने एक ही तो खून किया है, ले 4-5 खंजर और ले, तो और कर ले खून। तो साफ है कि अभी जैसा कि हमने सुना कि पुलिस कहती कि अभी तो एक ही मरे, 2 ही मरे, मतलब क्या वो और सारे हादसों का इंतजार कर रही है। और जो जिस बिल्डर ने ये घर बनाया है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ और लोग से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा देवी है। मेरा G ब्लॉक में हमारा है 1002 फ्लैट नंबर, उसकी ओनर हूँ मैं। हमने बेटा अपना सारा पैसा, जितना भी बच्चे के खर्चे वर्चे निकाल के जो हमारे पास बचत थी पूरी लाइफ की, वो सारी लगा दी उसके अंदर। और फिर उसके बाद लोन लेके भी रिटायरमेंट पे मिला, वो भी सारा लगा दिया। थोड़ा सा कमी पड़ी तो हमने लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और उसके बाद भी हमें वो घर रहने के लिए नहीं मिला। वो लोन अभी तक बाकी होगा, आप घर से अलग आप लोग निकल गए? हमारे पास न घर है न पैसे हैं, बस रिटायरमेंट की पर मंथ की जो तनख्वाह आती है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब जाए काम, और ये ज़बरदस्ती एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, 6500 लो और निकलो, उसमें हमारा कुछ आना नहीं है। तो एक तरह से हम तो बेघर हो गए हैं। बातचीत, हमारी डिमांड भी यही है कि बातचीत पहुंची अभी तक किसी नतीजे पर? कुछ ऐसा जब सरकार से बातचीत हो, प्रशासन से बातचीत हो, या बिल्डर के किसी लोगों से बातचीत हुई हो? बिल्डर ये कहते हैं बस 6500 दो और लो, और नहीं लेने तो आप कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। पहले हमें कुछ दिन के लिए हमें रेंट दिया गया था,
कि अनसेफ है, जब तक ऑडिट नहीं होती आपको, हमें मिला 1 साल के लिए रेंट, उसके बाद से पिछले 4 महीने से हमें रेंट नहीं मिला। और जैसे ये अनसेफ हुआ वो कहते 6500 लो या जाओ। अगर हम नहीं जाएं तो हम क्या करें, रेंट हमें मिल नहीं रहा, उसको ओनर कह रहा है खाली करो, हमारा खाली करो। तो बड़ी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई, बेघर हो गए हम तो। मतलब इस उम्र में आके बेघर हो गए हैं ये लोग। हम अपना क्या करें, रेंट दें या हम खाना खाएं, क्या करें। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा जब आदमी गुजार चुका होता है, सोचता है कि जो बचा हुआ उम्र जो होता है वो अच्छे से गुजरे, लेकिन इस उम्र में घर से छत छिन जाना, वाकई में दिवाली नज़दीक भी है, और तो ये बड़ी व्यथा है इनकी। और जो इनका आरोप है कि ना सरकार कुछ कर पा रही है इसमें, ना पुलिस प्रशासन कुछ कर पा रहा है, और एक माफिया की तरह राज वहाँ पर चल रहा है जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा बिल्डर ये कहता है कि आपको रहना है तो रो, वरना 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट लो आ जाइए। तो एक तरह का जंगल राज है। अब देखते हैं कि ये सोचा था हमने कि ये सेफ जगह है, हम चैन की नींद सोएंगे बुढ़ापे में, लेकिन नहीं, अब नींद ही नहीं आती, बेचैन हो गए, रात भर नींद ही नहीं आती। हम सोचते हैं हम कहाँ जाएंगे, ये रहता है। बताऊं कि मैं 75 ईयर्स की हूँ, आई हैव कम्प्लीटेड 75। तो अब मैंने अपने सारी पूंजी लगा दी। मेरा एक घर था दिल्ली में, वो हमने इसको बुक करने के थोड़े दिनों बाद उसको बेचा। तो जब बेचा तो इनकम टैक्स दिया। अब इसका जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो इसका इनकम टैक्स दिया, सारे टैक्सेस दिए। मतलब हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। जितनी कमाई थी हमने सब लगा दी कि चलो बच्चों को रहने के लिए कुछ घर मिलेगा। अब इसका कुछ पता नहीं, बच्चे प्राइवेट में जॉब करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल जीऊँगी, मर जाऊँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। 75 की हूँ। हाँ नहीं, सच बात है। और प्राइवेट में जॉब करने वाले तुम अपने घर का कितना काम कर पाते हो, वो भी नहीं कर पाते। तो वो एक बात मैं पूछ रहा था मैम कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? आपका घर छीन लिया गया है। हम लोगों ने कोर्ट में केस किया हुआ है, बट कोर्ट तो आपको पता है कितना टाइम लगता है। कोर्ट में तो जितना भाई डेट्स पे डेट्स आती चली जाती हैं। तो हम चाहते हैं, हम लोग तो तब तक टिके रहेंगे जब तक हमारे को हमारा घर नहीं मिलेगा। हम नहीं रुकेंगे। देखिए हम बताएं, हम क्या चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक लाइन ऑफ थिंकिंग पे काम करे। आज कुछ लेटर बिल्डर दे देता, बिल्डर की शक्ल हम नहीं जानते, कोई आता उनका हरकारा मेल भेज देता, वो किसको क्या किसने भेजा क्या किया, किसी का नाम नहीं, किसी का साइन नहीं, वो तो कल रिज़ाइन करके चला जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स कि वो उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। ये सब्जी तो नहीं बेच रहे कि सब्जी आज हमको इस दाम पे दे दिया, इनको इस दाम पे दे दिया। आप प्लान बना के करो। ये मतलब टिट्स एंड बिट्स में आप कुछ प्लान बना रहे हो कि आज ये कह दिया, ये बहुत शोर मचा रहे हैं, तो उनको आधे पैसे दे दिए, फिर कहा कि नहीं बाद में देंगे। निकालने वाली बात नहीं, जो कुछ भी है आप तो पहले अगर 4 दिए थे प्रपोजल्स कि आपको हम घर के बदले घर देंगे, पैसे देंगे, आप स्टिक करो ना। कैसे चेंज कर सकते हो, ये मैं कह रही हूँ। आप कुछ तो हाँ जी, हमारी यही डिमांड है कि हमें घर के बदले घर चाहिए, और जब तक हमें घर नहीं मिलता हमें रेंट दिया जाए कि हम रह सकें कहीं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि घर के बदले घर की मांग चल रही है कि जब तक इनको इनका घर नहीं मिल जाता तब तक इनकी लड़ाई चलेगी। हालांकि मामला कोर्ट में भी है, फिर भी इनकी लड़ाई जारी रहेगी अपनी मांगों को लेकर के। अब देखते हैं कि इनकी मांग पर सरकार कितना ध्यान देती है, प्रशासन कितना इन बातों को समझता है। फिलहाल जंतर मंतर में सादिक जवां, द वॉइस एक्सप्रेस के लिए।